बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जानवर के बारे में जिसके बारे में हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कोई इसे मनहूस कहता है तो कोई इसे घर में परेशानी लाने वाला जानवर कहता है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उल्लू के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम आपको उल्लू की पूरी हकीकत बताने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि ये जानवर हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है, ये जानवर हमेशा उदास सा क्यों रहता है, और उल्लू का करबला के वाक़ये से क्या ताल्लुक़ है। जब आप इसकी हकीकत सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों। इसलिए हमारी आज के इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक मरतबा एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या इमाम, मैं आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहता हूँ। इस पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि ऐ पूछने वाले, पूछ, तू क्या पूछना चाहता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनकर वो शख्स कहने लगा, मुझे बताइए कि उल्लू कैसा परिंदा है, और या इमाम, मुझे आप ये भी बताइए कि उल्लू वीराने में ही क्यों रहता है, क्या इसकी कोई ख़ास वजह है। नाज़रीन मोहतरम, उसकी बात सुनकर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह कुछ देर के लिए खामोश हो गए। फिर उस शख्स की तरफ देखकर कहने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, इस परिंदे को जैसे तुम आज देख रहे हो, यह परिंदा हमेशा ऐसा नहीं था, और ना ही ये परिंदा पहले वीरान जगहों पर रहता था और ना ही उदास रहता था। इसके साथ एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि जिसकी वजह से इसका मिजाज, आदात और रहन सहन सब कुछ बदल गया है। यह सुनकर वो शख्स फिर से अर्ज करने लगा, या इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह, कैसा वाक़या, इस परिंदे के साथ क्या वाक़या पेश आया, मेहरबानी करके मुझे सब तफसील में बताइए। उस शख्स की बात सुनी तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह उससे फरमाने लगे, ऐ शख्स, ये परिंदा यानी उल्लू हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अहले बैत से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। यह पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था, मगर जब से करबला का वाक़या रूनुमा हुआ तब से ये परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा। हुआ ये कि जब इस परिंदे को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने काफ़िले के साथ करबला मैदान में रुके हुए हैं, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात को करबला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज़ करने लगा, या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो उल्लू की बात सुनकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत के साथ जो कुछ होने वाला है वो तुम देख नहीं पाओगे, तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। यह सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज़ करने लगा, या इमाम, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जब वो परिंदा ज़िद करने लगा तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस परिंदे को रुकने की इजाज़त दे दी। इसके बाद उस परिंदे ने करबला का पूरा वाक़या अपनी आंखों से देखा। यजीद की फ़ौज ने किस तरह से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों पर जुल्म किया, उसने अपनी आंखों से देखा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक को कटा हुआ उसने अपनी आंखों से देखा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश को पामाल होते हुए उसने अपनी आंखों से देखा। ये जुल्म सितम देखने के बाद उस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफरत पैदा हो गई और इंसानों पर से उसका भरोसा उठ गया। तभी से ये परिंदा इंसानों से दूर जंगलात और वीरानों में रहने लगा, ताकि इंसानों का साया भी इस पर न पड़ सके। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये बात सुनकर वो शख्स रोने लगा और गम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में आंसू बहाने लगा। नाज़रीन मोहतरम, इस्लामिक कुतुब में आता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर इंसानों, हैवानात और जिन्नात सब गमज़दा हो गए। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया तो हर तरफ खून की सुर्खी फैल गई, यहाँ तक कि आसमान भी 3 दिन तक सुर्ख रहा। तमाम परिंदों में से उल्लू वो परिंदा है जिसको हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का बहुत अफसोस हुआ, और इस परिंदे ने इंसानों से नाता तोड़ लिया। ये बेजुबान परिंदा भी इतना समझता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो थे जो अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गोद में खेल कर बड़े हुए थे, जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं।
एक बेजुबान परिंदा ये बात समझता है, मगर अफसोस की जुबान और दिमाग रखने वाले यजीदी इस बात को ना समझ सके। जब से हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, तब से उल्लू ने आबादी में रहना छोड़ दिया और वीरानों में रहना शुरू कर दिया। उल्लू सिर्फ रात में बाहर निकलता है और दिन को वो तन्हा और वीरान जगह पर रहता है। जब हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया, तो उल्लू ने कसम खा ली कि अब वो कभी किसी आबादी में नहीं रहेगा, बल्कि तन्हा वीरान जगह पर रहेगा। और अब उल्लू रात भर गमगीन रहता है, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से पहले उल्लू आबादी में रहता था, और जब भी कोई खाना खाता तो उल्लू भी पास आकर बैठ जाता और लोग इसे भी खाना डाल देते और पानी भी डाल देते थे, और वो खा पी कर अपनी जगह पर वापस चला जाता था। जब हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया, तो वो पहाड़ों और जंगलों की तरफ चला गया और जाते हुए यजीदियों से बोल कर गया कि तुम कितनी बुरी उम्मत हो, तुम कितने बदनसीब हो जो अपने ही नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर दी। फिर मैं तो एक परिंदा हूँ, तुम सब मेरा क्या अच्छा सोचोगे, इससे बेहतर है मैं अपनी हिफाजत खुद करूं। और ये बोलकर वो चला गया। अब वो सारा दिन कुछ खाता पीता नहीं और दिन को रोज़ा रखता है, जबकि शाम को हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की याद में गमज़दा रहता है और थोड़ा बहुत खा पी लेता है। जहाँ उल्लू हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर गमगीन है, वहाँ कबूतर भी एक ऐसा ही परिंदा है जिसको हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर बेइंतहा दुख हुआ। यह परिंदा भी उन लोगों पर लानत भेजता है जिन्होंने अल्लाह के रसूल के नवासे को शहीद किया। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का कहना है कि कबूतर को घरों में पाल लिया करो, क्योंकि कबूतर हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलों को बद्दुआ देता है और इन पर लानत भेजता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक दिन मैं दाऊद के घर पर बैठा हुआ था, तो वहाँ एक कबूतर देखा जो ज़ोर ज़ोर से कुछ बोल रहा था। तो मैंने पूछा, दाऊद तुम जानते हो ये कबूतर क्या कह रहा है? हज़रत दाऊद ने फरमाया, नहीं मैं नहीं जानता। इस पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, ये उन पर लानत भेज रहा है जो नवासाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कातिल हैं। इसलिए इस परिंदे को घर में पाल लेना चाहिए, क्योंकि ये अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि अजमाइन के साथ मोहब्बत रखता है और साहिब खाना को दुआ देता है। तो अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं उल्लू के बारे में कुछ खास बातें जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि उल्लुओं को सुनने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनके कान दिखाई नहीं देते क्योंकि वो आंखों के पीछे परों के गुच्छों में छुपे होते हैं, और ये रात को हल्की सी आवाज़ से शिकार किस तरफ है ये अंदाज़ा लगाकर उस पर हमला कर देते हैं। इनके पंजे खास किस्म के होते हैं, जिसमें 4 नुकीली उंगलियां 2 आगे और 2 पीछे की तरफ होती हैं। ज़रूरत पड़ने पर पीछे वाली 2 उंगलियों में से एक को घुमाकर आगे की तरफ किया जा सकता है। इसकी चोंच दूसरे मांसाहारी परिंदों की तरह नुकीली और टेढ़ी होती है। पैरों के ढके होने की वजह से ये छोटी दिखाई देती है। मेरे दोस्तों, अफसोस की बात है कि परिंदे भी शान अहले बैत अतहार जानते हैं, लेकिन कुछ गुमराह लोग दिमाग और ज़ुबान रखने के बावजूद भी यजीदियों का साथ देते हैं और कहते हैं कि यजीद हक पर था। माअज़ल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की यजीदियों पर और उनका साथ देने वालों पर लानत हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत अतहार के साथ सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए और उनके ही नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।